रीवा जिले की गुड़ विधानसभा क्षेत्र में सड़क की बदहाली अब ग्रामीणों के लिए गंभीर परेशानी बनती जा रही है। हालात इस कदर खराब हैं कि गांव में किसी व्यक्ति की मौत के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना भी चुनौती बन गया। मामला पतौता बरहदी मार्ग का है, जहां बारिश के बाद सड़क पूरी तरह कीचड़ और फिसलन में तब्दील हो चुकी है। इसी बदहाल रास्ते से ग्रामीणों को एक मृत व्यक्ति का शव कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। इस घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद ग्रामीण इलाकों में सड़क व्यवस्था और जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बारिश के बाद पतौता बरहदी मार्ग की हालत बेहद खराब हो गई है। सड़क पर जगह जगह कीचड़ जमा है और कई हिस्सों में फिसलन इतनी ज्यादा है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई तो परिजनों और ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव को अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचाने की थी। वाहन के गुजरने लायक रास्ता नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने शव को कंधे पर उठाया और बेहद मुश्किल परिस्थितियों के बीच कीचड़ भरे रास्ते से आगे बढ़े। इस दौरान ग्रामीणों को हर कदम पर परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं पैर फिसलने का डर था तो कहीं कीचड़ में धंसने का खतरा। अपनों को अंतिम विदाई देने के दुख के बीच ग्रामीणों को सड़क की बदहाली से भी जूझना पड़ा। यह तस्वीर बताती है कि गांव की सड़क व्यवस्था किस स्थिति में पहुंच चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब हालत कोई नई समस्या नहीं है। मार्ग के निर्माण और सुधार को लेकर कई बार जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। बारिश के मौसम में समस्या और गंभीर हो जाती है और पूरा मार्ग कीचड़ में तब्दील हो जाता है। इसका सीधा असर स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और रोजमर्रा के काम से आने जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर किसी मरीज को अचानक अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े या कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए तो यह सड़क बड़ी बाधा बन सकती है। अब अंतिम यात्रा के दौरान शव को कंधे पर उठाकर कीचड़ भरे रास्ते से ले जाने की घटना ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनकी शिकायतों पर कब ध्यान दिया जाएगा और पतौता बरहदी मार्ग का स्थायी सुधार कब होगा। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल सड़कों की तस्वीर सामने ला दी है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है और ग्रामीणों को इस परेशानी से कब राहत मिलती है।